नमस्कार दोस्तों, IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 का जन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के बेहद अहम ज़िले कटनी में। कटनी में हमारी जन चौपाल लगी हुई है और जन चौपाल के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कटनी के वोटर्स का मूड क्या है। कटनी खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ की 3 सीटें जो हैं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आती है, लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि यहाँ की रणनीति को समझ लेना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो यहाँ का वोटर अपनी अगली सरकार चुनेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री होंगे या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएँ और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक शपथ मेरे साथ लें। सीधा हाथ आगे करें, मेरे साथ साथ दोहराएं। हम भारत के लोग ये संकल्प लेते हैं कि जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर 100% मतदान करेंगे। आप बैठ सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं बता दूं, कटनी खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की आबादी 26 लाख है और 18 लाख वोटर हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में हाल में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं। कांग्रेस ने 15 साल का सूखा खत्म किया है। कांग्रेस ने कई सारे वादे किए थे जिनका दावा अब लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को कि उन्होंने जो वादे पूरे किए थे चुनावों के पहले वो काफ़ी हद तक पूरे किए हैं। कमलनाथ सरकार का दावा है कि 70 दिनों में 83 वादे पूरे किए हैं। सबसे बड़ा दावा मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर किया गया वादा है, जो पूरा करने का दावा मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं और कांग्रेस के भी लोग हैं। दोनों ही पक्षों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमलनाथ सरकार के जो वादे थे क्या वो पूरे हुए, हकीकत में किसानों को कर्जा माफ़ हुआ। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलता हूं। मेरे साथ मेयर शशांक जी बैठे हैं। शशांक जी, सरकार में आने के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा बहुत ज़ोर से कांग्रेस ने ये दावा किया था, ये वादा भी किया था वोटर से कि सरकार में आते हैं तो किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का चार्ज लेते ही कमलनाथ ने सबसे पहले इसी फाइल पर सिग्नेचर किए। चूँकि आचार संहिता लग चुकी है, आप लोगों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ जी ने शपथ लेने के बाद, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो उन्होंने शपथ लेने के बाद उस पेपर में दस्तखत किए। वास्तव में लगभग 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। 5,000 रुपये करोड़ का प्रावधान किया और उसमें किसी को 400 रुपये, किसी को 500 रुपये, जिसके कर्जे माफ़ हो गए उनको भी उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए कि आपका हमने कर्जा माफ़ कर दिया है। और अभी चुनाव के पहले आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सबको SMS किया कि चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए आपके ऋण माफ़ी के प्रकरण पर हम बाद में वो करेंगे। तो ये एक तरह से जनता के साथ छलावा है, धोखा है। और जिस तरह से जो बात उन्होंने कही है, वास्तविक रूप से अगर कर्ज माफ़ी की बात होती तो यहाँ प्रत्येक किसान का कर्जा माफ़ होना चाहिए था। उन्होंने कुछ किसानों का, चंद किसानों का कर्जा माफ़ करके उसकी वाहवाही लूटने का प्रयास किया है। धरातल पे आप जाकर के मिलेंगे एक एक किसान से, तो वो आज अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं इस बात के लिए और गुस्सा है उनके मन में कि उनके साथ छलावा किया कांग्रेस ने। और आने वाले समय में ये कांग्रेस फिर से उनसे छलावा करेगी, जो न्याय की बात करके, क्योंकि 70 साल में जो गरीबी नहीं हटा सकी वो आज गरीबी हटाने के बाद उसकी चौथी पीढ़ी कर रही है। तो हम इस बात को लेकर के कैसे जाएंगे जनता के बीच में? जनता इसकी समझ रखती है अभी धोखे में, भुलावे में, क्योंकि इस बार के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो बिल्कुल धरातल से दूर हैं कि वो किसी तरह से पूरे नहीं हो सकते हैं और इन झूठे वादों के सहारे वो सत्ता पाना चाहती है। मेरा ये कहना है कि जनता समझदार है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है भारत का, और जिस दिन भारत का एक एक नागरिक जाकर के वोट देगा और इस बात की हकीकत, क्योंकि हमारे लिए एक अच्छा विषय रहा कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे 3 महीने के कार्यकाल में, उनके झूठे वादों को जो जनता ने देखा है, आज जनता महसूस कर रही है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उनने अगर कोई गलती करी है तो गलती के सुधार इस लोकसभा चुनाव में करेंगे। चलिए, मेरे साथ अलका जी भी हैं। मैडम, आपको लगता है कि कांग्रेस के दावों में सच्चाई है, किसानों कर्ज माफ़ी हुई है? नहीं, कोई माफ़ी नहीं हुई है। जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, 3 महीने होने के बाद, जो कि हमारे महापौर जी ने भी बताया है कि उनका वादा झूठा ही रहा
और कोई किसानों के पास 25-50 रुपए भेजे गए हैं चेक के लिए, और वो चेक इकट्ठे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि देखें कितना कर्जा माफ़ कर रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं कि मैंने हजारों किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया है, और ये जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आचार संहिता के बाद पैसा देंगे, ये क्योंकि खोखली सरकार है, खोखले वादे हैं, ये कभी पूरा नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं लगता है कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा, सिर्फ भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में ये चाहते हैं कि इनकी सरकार बने, लेकिन निश्चित रूप से सिर्फ मोदी जी ही केंद्र में आ रहे हैं और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कर्ज माफ़ी के जो आप लोग बीजेपी का जो कहना है किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की गई है, और आप लोग बार बार सर्टिफिकेट मांगते हैं। हाल में नरोत्तम मिश्रा ने भी ये बयान दिया था, तो कांग्रेस की कुछ डेलीगेशन जो है पूरी लिस्ट के साथ पहुंचा था कि इतने लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है, बाकायदा मोबाइल नंबरों के साथ। देखिए, कर्जा माफ़ जो इन्होंने चुनाव के पहले बोला था वो एक ड्रामा था, और वोट हासिल करने के लिए इन्होंने ये सब प्रक्रिया किया। मैं कहता हूँ सबसे पहले इन्होंने पंजाब में कर्जा माफ़ की घोषणा किया, वहाँ आज तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ। उसके बाद कर्नाटक में किया, कर्नाटक में आज तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आप कहीं भी छोटे छोटे कर्जे जो 50,000 के नीचे थे वो भी हुए नहीं हैं। अभी इनने केवल एक सर्टिफिकेट या मोबाइल पे मैसेज दिया है जिससे कि इनको लोकसभा में फिर वोट मिले। जैसे छलावा विधानसभा में किया, वैसे ये लोकसभा में भी मध्य प्रदेश के लोगों के साथ छलावा करना चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ कांग्रेस के लोग भी हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं। चुनाव के पहले शायद यही बड़ी वजह रही, यही बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से आप लोगों का 15 साल का सूखा मध्य प्रदेश में ख़त्म हुआ है। बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई भी कर्ज माफ़ी नहीं की गई है कांग्रेस की तरफ से, जबकि बार बार कांग्रेस की तरफ से दावा किया जाता है कि पूरी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी नाम नंबरों के साथ। तो बीजेपी के लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल गया है। जनता ने नाम बदल दिया। बी से भ्रष्ट, जे से झूठी और पी से पार्टी। भ्रष्ट और झूठे लोगों की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है और सच को स्वीकार करने में बहुत तकलीफ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में बोला था कि हम काला धन लाएंगे और सारे गरीब लोगों के घर में खाते में 15-15 लाख रुपया हम भेजेंगे। 15 पैसा भी किसी के खाते में नहीं गया, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने जुमला बोला था। आज शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका खुद का 76,000 रुपए का कर्जा माफ हुआ। कांग्रेस पार्टी सच्चे लोगों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें, अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। गलत अपनी बात रखिए। हम चाहते, देखिए सच्चाई, अभी देखिए वो लोग शांत हो गए हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, थोड़ा आगे चलने दीजिए। सच्चाई सुनने में भारतीय जनता पार्टी के कानों को तकलीफ होती है। जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना करके इनको जवाब दिया, और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के खिलाफ में न्याय योजना लेकर के आई है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। इस देश के 5 करोड़ गरीबों के घर में, उनके खाते में, उनकी महिलाओं के खाते के माध्यम से प्रति वर्ष 72,000 रुपया, साल में 6,000 रुपया दिया जाएगा। ये पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की न्यूनतम आय योजना की सबसे बड़ी योजना है पूरे। बिल्कुल, अभी किसानों कर्ज माफ़ी के मसले पे बात हो रही है। बहुत बड़ा मसला है, चूँकि सरकार में कांग्रेस आई है तो किसानों की कर्ज माफ़ी के मसले पर ही आई है। मेरे साथ कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जो ये क्या है आपके पास? अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ झूठ बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, उन्हें बोलने का अधिकार दिया। कांग्रेस ने सच बोला तो झूठ चलाना उन्हें शुरू कर दिया। अभी आप ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने किसानों को कर्जा माफ नहीं किया। मेरे पास प्रमाण है, अधिकृत सील है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्रजेश कुमार दुबे 46,310 रुपए प्रमाणित है ये। तो ये ऐसे झूठे लोग। ब्रजेश जी बैठे हैं क्या? ब्रजेश जी कौन है? हाँ, ये ब्रजेश जी, आपका कर्जा माफ हुआ है क्या? मैसेज आया ना? कब आया? मैसेज आया है ना?
चलिए मैं बाकी हाँ मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है विक्रम जी। ये इसके अलावा चौकीदार चोर है। इसके अलावा और किसान भी यहाँ उपस्थित हैं जो अपने प्रमाण पत्र लेके आए हैं, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन झूठ फैला के जनता को धर्मग्रस्त करके 31% वोट पाकर जो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, वो पुनः चाहते हैं कि इसी तरह देश को ये मैं दिखाना चाहूंगा। ये किसान आए हैं, ये किसान हैं, इनका नाम चंद्रिका प्रसाद है। और आपका कर्जा माफ हुआ है? हाँ साहब, मेरा जो कर्जा था ये मेरा 23,000 करीब कर्जा था, वो कर्जा मेरा माफ हो गया है। कब हुआ? ये अभी 28 तारीख को ये कागज मुझे प्राप्त हुआ। चलिए कटनी जिले के कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ? अलग अलग कटनी जिलों की अलग अलग तहसील में लगभग उसकी सूची है, वो किसानों के कर्जे माफ किए, वो अधिकृत सूची है, वो हमारे पास है, वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए मैं बीजेपी के बता दूं अर्पित जी, ये सर्टिफिकेट है, किसान लेकर आए हैं। निश्चित तौर पे ये देखने को आ रहा है, ये सर्टिफिकेट है, लेकिन इस सर्टिफिकेट सही है या गलत, इसका क्या प्रमाण पत्र है? और कोई किसान जो है, आज शहरी क्षेत्र है, आप अगर कटनी में देखें, रीठी से सिलौड़ी तक और बरी से बाकल तक किसान त्रस्त है, हताश उदास निराश है। धान खरीदी हुई थी, आज गेहूं खरीदी चालू हो गई है, लेकिन धान का उठाव बोहरी बंद में नहीं हो पाया है। इस सर्टिफिकेट की क्या प्रामाणिकता है, ये सही है गलत है? फोटोस्टेट का कागज ही तो है, देखिए कैमरे में, ये क्या प्रामाणिकता है, ये सही है? और किसानों को जो है वो ड्राफ्ट करके ले आए हैं। निश्चित तौर पे कमलनाथ इस प्रदेश के लिए कलंकनाथ साबित हो गया है। चलिए मेरे साथ कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी हैं, आप बताइए। बीजेपी तो इस सर्टिफिकेट को भी नहीं मान रही है। देखिए, बीजेपी तो कभी देश की जनता को भी नहीं मानी है, बीजेपी देश की जनता को भी नहीं मानती, जनादेश को भी नहीं मानती है। बीजेपी लगातार झूठ बोलती है, एक बार नहीं अनेक बार बोलती है। आपने ये देखा कि स्वयं प्रमाण पत्र लेकर के आदमी खड़ा है, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। एक साथ 55 लाख किसानों के कर्ज माफी में हस्ताक्षर मुख्यमंत्री ने किया। 25 लाख लोगों का कर्जा माफ हो चुका है। अपने कटनी जिला में 7,500 किसानों को प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं। आज वर्तमान में उसके खिलाफ जो प्रमाण पत्र रखे हुए हैं, ये लोग बांटने नहीं दे रहे। ऑलरेडी प्रमाण पत्र रखे हुए हैं, बिल्कुल कर्जा टोटल माफ हो चुका है। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं और चुनाव के कारण बोल रहे हैं। आपने अभी देखा, एक छापा इनने डलवाया, एक छापे की बात में कर लेंगे। मौसूफ नेता प्रतिपक्ष है मौसूफ अहमद। 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है, कांग्रेस का ये दावा है, लेकिन बीजेपी नहीं मानती। बीजेपी तो किसान के सर्टिफिकेट को भी नहीं मानती है, उनका कहना है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट है। सबसे बड़ी बात, आपने ये गलत लोगों से प्रश्न किया है। माननीय महापौर जी अपने एसी चैम्बर के बाहर कभी निकलते नहीं हैं, ग्रामीण की तरफ कभी जाते नहीं हैं। हमारे अलका जी कब से ग्रामीण क्षेत्रों में गई नहीं, ये क्या जाने किसानों की व्यथा। आपके सामने प्रमाण सामने खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने स्वयं कहा कि मेरा कर्जा माफ हो गया। अब इसके बाद ये क्या चाहते हैं? इनको किस प्रमाण, किस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? अगर कर्ज माफी की बात करें तो युवा स्वाभिमान योजना, जिसमें 90 दिन का रोजगार दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। 21,000 से 51,000 रुपए। मेरा ये कहना है कि 50,000 से नीचे कर्जे माफ हुए हैं, वो माफ नहीं हुए, प्रमाण पत्र मिले हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि महापौर जी और अलका जी सब हम लोग यहीं चैम्बर में रहते हैं, तो हमारे मित्र कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में दौरा करते हैं? और दूसरा, मेरा किसान मैं भी हूँ, किसान ये भी है, सब है। मेरा ये कहना है, राहुल गांधी परिवार और वाड्रा परिवार बेल पर है और फिर भी भाजपा भ्रष्ट है। सब ऊपर के जितने नेता इनके हैं, सब आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। चलिए मैं एक बार अब पीछे चलता हूँ, पीछे लोगों से राय ले लेता हूँ। आपको क्या लगता है सर कि कांग्रेस ने जो वादा किया था, वो वादा कितना पूरा हुआ? भैया, कांग्रेस ने क्या वादा किया था, क्या नहीं किया, आदरणीय मोदी जी ने क्या वादा किया, क्या पूरा नहीं किया? इस शहर की जनता को कुछ नहीं मिला, इस क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं मिला। मैंने एक मांग रखी थी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से, स्थानीय जिले से सांसद चाहिए।
क्या 7,80,000 मतदाताओं में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को 2 हीरे नहीं मिले जो हमारे क्षेत्र के आदमी को टिकट दे सके? बाहर के आदमी थोप देते हैं जिनको इस शहर की जनता सम्मान से बैठा देती है, पलट के आके हमारे शहर में देखते नहीं है वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। वोट लेने हमारे शहर में आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। 7 पंचवर्षीय में कोई सांसद भाजपा का रहा, एक विकास कार्य नहीं हुआ शहर में। तो उसका नतीजा भी यही रहा कि सरकार में अब कांग्रेस आ चुकी है। आप हाँ जी बताइए, किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था कांग्रेस ने, कितना मुकम्मल हुआ, कितना? ये अभी प्रारंभ है, हुआ नहीं, बहुत ही निम्न स्तर पे चल रहा हैगा, मगर ऐसी उम्मीद है जिस तरीके से काम हो रहा है कि होगा। और मैं दोनों दल के लोगों के आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने किसान की तैसी बात कर रहे हैं, धरातल में दोनों दल के लोगों को कुछ नहीं पता किसान की पीड़ा। आप देखें, अभी एक किसान किसी गांव से आया था, 80 साल का, आगे बैठा तो अपनी वेदना लेके उसको उठा के भगा दिया। जब किसान को आप लोग जगह नहीं दे रहे हो, किसान की वेदना नहीं सुन रहे हो, तो क्या किसान की बात करोगे? सिर्फ ये संस्कारिक पार्टियां हैं। वो 80 साल 90 साल का बुढ़ा किसान होगा आपके पास, यहीं बैठिए, पूछिए उससे किसान का दर्द। चलिए, बिल्कुल बात सही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक और वचन दिया था मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों से, और ये आंकड़ा बताया गया था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के रहते 53% बेरोजगारी बढ़ी है। जाहिर है ये वो विषय था जिस पर युवाओं ने कांग्रेस को वोट किया और कांग्रेस आज सत्ता में आई है। कांग्रेस आज सत्ता में आई है, मध्य प्रदेश की सरकार में आई है, और आने के बाद अपना दूसरा वचन कितना निभा पाए हैं। युवा स्वाभिमान योजना की बात करती है कांग्रेस, तो कितना निभा पाया? मेरे साथ युवा मोर्चा से जिला अध्यक्ष, युवा स्वाभिमान योजना कांग्रेस की कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? क्या जमीनी हकीकत पे फायदा मिल रहा है? तबादला उद्योग के मुखिया श्रीमान कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा करने का काम किया है। उनको रोजगार देने के नाम पर ढोल चराने, भैंस चराने और बैंड बजाने का काम कमलनाथ ने दिया, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा इसकी निंदा करता है। आने वाले समय में इन कमलनाथ जी को दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। युवा स्वाभिमान योजना का कितना फायदा मिल रहा है युवाओं को? निश्चित तौर पे युवा स्वाभिमान योजना एक बहुत ही बढ़िया योजना हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने उसको किया था, और इसके पीछे शिवराज जी की बड़ी अच्छी मंशा थी कि देश में या प्रदेश में युवाओं का स्वाभिमान जागृत हो और वे स्वरोजगार की तरफ उन्मुखी हो। और आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में युवा हताश, निराश, उदास है। काहे का स्वाभिमान उसमें बहुत फर्क है। उसमें आप लोग लोन देते थे और इसमें लोन नहीं, 3 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा स्किल को डेवलप किया जा रहा है। निश्चित तौर पे स्किल डेवलपमेंट का आप इंडेक्स देखिए, हम जानते हैं इस चीज को, लेकिन कोई भी स्किल तब डेवलप होगी जब इनिशियल बेसिक स्ट्रक्चर होगा और वो फिलॉसफी होगी। थ्योरेटिकली शिवराज जी ने उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, इन लोगों ने उस चीज को डाइवर्ट किया। इन लोगों ने जहां हम IT सेक्टर में जाने की बात करते थे, इन लोगों ने जो है भैंस चराने की बात करने लग गई। नकुलनाथ भैंस नहीं चला सकता, नकुलनाथ बैंड नहीं बजा सकता, आप सांसद का चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोई लड़का जो है स्वतंत्र रूप से सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता? ये स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये स्किल हरासमेंट की बात है। चलिए, मैं कांग्रेस बात कर लेता हूँ। कांग्रेस में एक मिनट मैम, कोई है यूथ कांग्रेस से जो NSUI से? हाँ, युवा स्वाभिमान योजना का कितना फायदा मिल रहा है? आप युवाओं के बीच में रहते होंगे, आप कॉलेज में जाते होंगे, स्कूलों में जाते होंगे, क्या फीडबैक मिल रहा है कांग्रेस को लेकर? मोदी जी ने वादा किया था पिछले लोकसभा चुनाव में कि प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बने मात्र 3 माह हुआ, हमने सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया। आप महापौर से पूछ लीजिए, महापौर जी बता देंगे। युवा स्वाभिमान के तहत सैकड़ों लोग नगर निगम में रोजगार कर रहे हैं। ये झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। पिछले 30 साल से बीजेपी के सांसद हैं, मैं बीजेपी वालों को खुली चुनौती देता हूं, एक बड़ी उपलब्धि बताते हैं। उपलब्धि नहीं, मैं युवा स्वाभिमान योजना का कितना फायदा मिल रहा है? 100 दिन का गारंटी रोजगार कांग्रेस द्वारा युवा स्वाभिमान के योजना के तहत चालू किया गया है, और रोज युवा लाभान्वित हो रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के यूथ यहाँ बैठे हो, गर्ग जी, अरे गर्ग जी, आप तो अखिलेश पांडे को नहीं संभाल पाए, आप मेरे को मत बताओ, आप अपनी बात मत करो। आपने युवाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया।
बीजेपी में खुद जो युवा है उनके लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हाँ आप बताइए। केवल मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं सर कि 10 साल से बीजेपी का सांसद है, हमारे शहर को क्या दिया है, इनसे 5 चीजें पूछ लो, 5 सवाल पूछ। मैं युवा स्वाभिमान योजना की बात कर रहा हूँ। कितना फायदा मिल रहा है युवा स्वाभिमान योजना का? देखिए 2014 का जब आम चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाई थी, है ना। 2014 के आम चुनाव को कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई थी कि हम सत्ता से बाहर हो गए हैं, लेकिन 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही कि हम सत्ता से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई है तो उसे काम करने का मौका देना चाहिए। ये कौन सी बात है कि छींक आएगी तो हम सरकार बदल देंगे? किसको छींक आने से सरकार बदल जाती है? क्यों नहीं बदली? क्या आज तक किसी को छींक नहीं आई? कितने सारे केंद्रीय नेतृत्व तो क्या छींक नहीं आई? कब छींक आएगी? जब केंद्र से बाहर हो जाएंगे। 6 महीने में सुर बदल गए। हाँ, ये दोनों पार्टियों की आप स्थिति देख लीजिए, वो उसको चोर बोल रहा है, कांग्रेस भाजपा को, भाजपा इसको, ये दोनों चोर हैं। चलिए ठीक है, मैं मेरे साथ कुछ युवा जुड़े हैं। आप बताइए, निष्पक्ष बताइएगा कि कांग्रेस ने वादा किया था युवाओं को रोजगार देने का। जी, जैसा कि कांग्रेस ने वादे किए थे युवाओं को रोजगार के लिए, तो यहाँ तक कि अब देखिए मैं महाविद्यालय में पढ़ता हूँ, पहले महाविद्यालय के छात्रों को हर साल स्मार्टफोन वितरण किया जाता है, पर इस बार कांग्रेस ने स्मार्टफोन वितरण भी नहीं किया और स्कॉलरशिप हर बार 12,000 आती थी, इस बार उन्होंने 12,000 दिया, 3,000 दिया और बोलते हमारे फंड में पैसे नहीं। ये हर युवा को दबाया जा रहा है, ना हमें मोबाइल दिया जा रहा है, ना पढ़ने का वो, तो कहे कि युवा स्वरोजगार योजना। आप बताइए, युवा स्वरोजगार योजना के जरिए कितना फायदा मिल रहा है? कुछ युवाओं को रोजगार नहीं मिला और यहाँ पे कांग्रेस लोग बोलते हैं युवा लोग ढोल बजाए और भैंस चराए। ये युवा करेंगे क्या? ये पढ़े लिखे युवा ये करेंगे ढोल? हाँ बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने, अगर हम बात करें कि 15 साल कार्य करनी हमारे प्रदेश क्षेत्र में, 5 साल कार्य करनी हमारे केंद्र क्षेत्र में, मैं किसी पार्टी को लेके नहीं, आपको अगर बदलना हो अपने आप को नहीं, पहले जिला बदलो, फिर प्रदेश बदलो, उसके बाद केंद्र बदलो। अरे घर के राम ललाए और बाहर के पूजे जाए, किस जिले की बात कर रहे हो आप किस स्मार्टफोन की बात कर रहे हो? आप किस रोजगार की बात कर रहे हो? अभी तक यहाँ की जनता कटनी जिले में जब जब कोई चुनाव आता है तब सिवाय भूमि पूजन के आज तक किसी को कोई निवारण नहीं मिला है, सिवाय इसके, और चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ साफ है कि कब तक हमारे कटनी जिले के जनताओं को न्याय मिलेगा। चलिए मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए। जो युवाओं के लिए योजना हमने लागू की है, जिस तरह मनरेगा के तहत हमने गारंटी के साथ 100 दिन का काम देने का कहा था, उसी तरह इस पर भी हमने गारंटी के साथ काम देने को कहा है और उसके साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए उस योजना में जोड़ा गया है कि 70% स्थानीय युवाओं को हम रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे और जो निवेश यहाँ करते हैं और 70% रोजगार हमारे युवाओं को देते हैं, उसे मध्य प्रदेश सरकार एक विशेष सुविधा यहाँ प्रदान करेगी। इससे निसंदेह मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार का लाभ प्राप्त होगा। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनकी भाजपा की सरकार और मंत्री जो थे वो कहते हैं कि छींक आ जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। इनकी औकात नहीं है, अपना उपाध्यक्ष तक नहीं बना पाए मध्य प्रदेश के अंदर। ये इनकी मैं अभी नहीं, युवाओं के मसले पे बात हो रही थी। युवाओं, यही वो मुद्दा था जिसके जरिए कांग्रेस सरकार में आई है और युवा वोटर्स के दिल में ये एस्टेब्लिश करने में कामयाब रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। भैया, अभी तक जो पिछला विकास हुआ उस विषय पे तो कोई बात ही नहीं हुई। इसके पहले हमारी सरकारें थी, उसकी विकास की बात भी तो करिए। इसके पहले जो अभी मनोज गुप्ता जी हैं, नाम लेकिन मत बोलिए आप। नहीं, हमारे मित्र हैं, ये पार्षद हैं, हमारी भी माता जी पार्षद है। अगर हमारे वार्ड में 1 करोड़ का काम हुआ है तो इनकी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। इनके यहाँ 5 करोड़ के काम हुए। जिन महापौर को ये बोल रहे हैं, ऐसे बिट्टू भैया बैठे हैं, मिथिलेश चाचा जी बैठे हैं, इनके यहाँ भी 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। ये कौन सरकार करा रही है? भाजपा की सरकार करा रही है। हम भाजपा के पार्षद थे, हमको बोला कि नहीं आपकी सरकार है, वो वहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं। हमारे जनता के साथ कोई भी नहीं, आप कांग्रेस के पार्षद, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जनता हमारी है, हमने उनको विकास को देखा। हमने 5-5 करोड़ रुपए काम करा है महापौर जी ने, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। हम उस 5 करोड़ की बात करें ना, विकास की।
उसकी बात कहाँ गई? अभी तो 2 महीने सरकार के हुए हैं, उसने कौन सी उपलब्धि ले ली है? हमने जो पिछले 15 साल से उपलब्धि है उसकी गिनवाई ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। चलिए, लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और कांग्रेस अपने 70 दिनों के दौरान जो 83 वादे पूरे किए हैं उसको लेकर वोटर्स के बीच में जा रही है। एक और मसला है, कांग्रेस सरकार में आने के बाद कन्या विवाह योजना में 21,000 रुपया मिलता था, उसको बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। ये 3 ऐसे मसले हैं जिस पर कांग्रेस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ वोटर से बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेसी सरकार ने हर वर्ग को हर तरफ ध्यान दिया है, नजर इनायत की है हर वर्ग पे। चाहे वो मेरे साथ महिला मोर्चा से हैं मैडम, कन्या विवाह योजना में 21,000 से बढ़ाकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने 51,000 किया है। आपके ज़माने में, आपकी जब सरकार थी तो 21,000 रुपया मिलता था। 51 नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ बोला गया है, घोषणाएं हैं कि 51,000 देंगे, अभी दिया नहीं है, ना ही ये आगे आया। लोकसभा चुनाव आ गया तो उन्होंने हम लोग के जो भी थे उनको सब राशियों को वो बढ़ा दिए, 51,000 कर दिए। जैसे किसानों को बोला कि हम कर्जा माफ करेंगे, पर उनका सिर्फ मैसेज आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है अकाउंटों में। 25,000 बोला जरूर है पर हुआ नहीं है अभी तक। हाँ मैडम, कांग्रेस कहती है कि 51,000 रुपए विवाह में दिए जा रहे हैं, सिर्फ कागजों में है भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं, संबल योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी है और इन्होंने सिर्फ कागजों में दिया है। और जो 51,000 रुपए की राशि वह कोई भी अभी किसी को भी प्राप्त नहीं हो। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झूठ बोलती है और हमेशा से झूठ बोलने का कार्य करती है, इसीलिए आज तक 50 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं आई और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में अपना कार्य करके दिखाया, विकास करके दिखाया और प्रदेश में अपनी एक पहचान बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए, मैं कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन ले लेता हूँ। हाँ मैडम, आप बताइए, कन्या विवाह योजना में 21,000 रुपये मिलता था, अब कांग्रेस का दावा है कि 51,000 रुपये देंगे। ये एक वादा था जो पूरा किया कांग्रेस। जी बिल्कुल पूरा किया गया है। बीजेपी की सरकार में पैसा नहीं दिया जाता था और पूरा पैसा खा लिया जाता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस राशि को बढ़ा के 51,000 कर दिया गया। और जो भ्रष्ट बीजेपी की सरकार में पैसा को खा लिया जाता था तो लड़की के खाते में अब पूरा का पूरा पैसा आता है। अब बीजेपी के लोग वो पैसा नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए शोर मचा रहे हैं, पूरा पैसा आता है। हाँ मैडम, आप बताइए, कांग्रेस अब वोटर्स के बीच में जा रही है और ये बता रही है कि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है। मैंने भी देखा है, कई शादियां हुई हैं वहाँ पर 51,000 रुपये की बात कही गई है और वोटर्स के बीच में अब भी कांग्रेस कह रही है। बीजेपी क्यों नहीं मानती है? बीजेपी इसलिए नहीं मानती है कि बीजेपी की आदत है झूठ बोलने की और झूठ सुनने की, लेकिन बाकायदा जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं उसके 10 दिन के अंदर धार में पहला सम्मेलन हुआ था, उसमें सभी कन्याओं को 51,000 की राशि दी गई है और उसके बाद लगातार कन्याओं को 51,000 की राशि दी जा रही है। भाजपा इसलिए नहीं मानती है क्योंकि उनकी योजना को बदलकर कांग्रेस सरकार ने 21,000 से 51,000 किया, जो कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो इसे झुटलाना चाहते हैं कि सारी योजनाएं झूठी हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने जितने भी वादे किए थे लगातार वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं और 51,000 रुपए लगातार बच्चियों के खाते में जमा हो रहे हैं। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन भी 3,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी गई है, वो भी खातों में लगातार आ रही है। मेरे साथ कुछ और महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग महिलाओं के बीच में जाती होंगी, क्या फीडबैक मिलता है वहाँ से? क्या निकल कर आ रहा है जो 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया? कन्या विवाह योजना हो या मुख्यमंत्री निकाह योजना हो, महिलाएं बहुत खुश हैं और लड़कियों के विवाह में ये सब जो दिया जा रहा है, पहले तो झूठा बोल दिया जा रहा है, बाद में दिया भी नहीं जाता था और लोग लौट आते थे, लेकिन अब यह है कि दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है, मोदी जी ने वादा किया था कि हम फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, मोदी जी ने ये भी नहीं दिया। मोदी जी ने आज देखिए सीआरपीएफ के कितने जवान मरे, बीएसएफ के कितने जवान मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने दोगलापन किया। आप बताइए, आप विवाह योजना निकाह योजना में, चलिए मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ।
यह चुनाव राहुल गांधी जी बनाम नरेंद्र मोदी जी का है। भाजपा नरेंद्र मोदी की नाकामियों से भाग रही है और कमलनाथ जी की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी की कोई बात नहीं कर रही, क्योंकि यह देश पूरा जान चुका है कि नरेंद्र मोदी एक झूठ बोलने वाला और निकम्मा प्रधानमंत्री है। अगर हम लोकल सांसद की बात करें तो कटनी जिले में 10,000 से ज्यादा छात्र आंदोलित हुए थे मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर कटनी जिले में भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में दम होता तो आज मेडिकल कॉलेज कटनी से नहीं जाता। कटनी जिले के एक भारतीय जनता का जनप्रतिनिधि एक नपुंसकता का उदाहरण है कि कटनी जिले से मेडिकल कॉलेज चला गया। भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाइंदे को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने खुलेआम कहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए राफेल डील से चुरा के अनिल अंबानी को दिया। मैं कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को कहता हूं कि हाँ आप बताइए। मेरा अगर आप मैं तो स्थानीय लेवल पर इनसे ये पूछता हूं, मुझे ये बता दे जितेंद्र सिंह बुंदेला और इसके पहले जो नागेंद्र सिंह जी थे वो 5 साल में 5 बार इस क्षेत्र में नहीं आए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कटनी में आज भी डायरेक्ट नागपुर के लिए कोई भी ट्रेन इनके द्वारा शुरू नहीं की जा रही है। आज भी सेंट्रल स्कूल लापता है। आज भी हमारी योजना थी 4 लेन की जो आज यहाँ पर कार्यरत है। खजुराहो लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कटनी की जो 3 सीटें हैं वो खजुराहो लोकसभा में लगती हैं, लिहाजा यहाँ के कौन से मुद्दे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने जा रहे हैं? देखिए, हम प्रामाणिक बात करते हैं, हम सर्टिफिकेट लेकर नहीं आते, हम मैसेज को नहीं मानते। हमको ये अच्छा लगता कि अगर वो किसान चेक दिखाता तो हमें बहुत अच्छा लगता कि ये आप अपने वादे पे सफल हुए। हम बात करते हैं प्रामाणिकता की। चेक कैसे दिखाएगा? चेक उसको थोड़ी मिलेगा, वो तो बैंक को पैसे जाएगा। देखिए, जिसको मिलेगा वो स्वयं बता देगा, वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा, वो ये बोलेगा कि मुझे पैसा मिला है। आप सर्टिफिकेट लेके आप गाँव से जाके पकड़ के लिया किसी को व्यक्ति को और आगे हम प्रामाणिक बात करते हैं, हम शौचालय की बात करते हैं, हम ऑटो रिक्शा की बात करते हैं। आपने स्वरोजगार के लिए कहा था, लोगों को आपने देखा रास्ते में ई रिक्शा चलाते हुए आपको युवा हमारे साथी मिले होंगे। बैंकों में रोजगार मिला, प्रधानमंत्री आवास में हमने सीधा लोगों को आवास योजना का याद दिया और आवास बने हुए हैं। कहीं कोई हमारी झूठी घोषणाएं नहीं है। इनने राम को बदनाम किया है, इन्होंने वचन को बदनाम किया है। हम घोषणा को घोषणा ही कहते हैं, आपने राम के वचन को भी बदनाम कर दिया। मेरे साथ और भी लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना निकाली थी, अगर कोई व्यक्ति मरता है उसको 2 लाख रुपया मिलता है। आज जब से सरकार बनी है तब से संबल योजना का पैसा नहीं आ रहा। आवास योजना में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिसके पास मकान नहीं है उसको आवास योजना दिया जाएगा। आज कमलनाथ सरकार कहती है कि जिसके पास रजिस्ट्री है उसको आवास योजना दिया जाएगा। मतलब ये योजना गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए है। हमारी सरकार ने सबको आवास देने के लिए कहा, 6 महीने से कोई आवास का पैसा नहीं आ रहा और उल्टे कमलनाथ के रिश्तेदार के घर में बंडलों का नोटल निकला। हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भेजा, लेकिन कमलनाथ उसको रिलीज नहीं कर रहा है, जिससे हमारी जनता, देश की जनता परेशान है। मध्य प्रदेश ये तबादला उद्योग चला रहे हैं, इनके यहाँ रेट पड़ी 281 करोड़ रुपए की। ये किसका पैसा है? ये 3 महीने में 281 करोड़ रुपए का क्रेडिट पड़ी इनके यहाँ, और ये कह रहे मोदी जी ने डलवाया। क्या बताना चाह रहा है? भैया, एक किसान की बात करते कि लोन माफ हुआ है। मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि आपका लोन माफ हो चुका है, लेकिन मैं बैंक जा रहा हूँ तभी भी बोल रहे हैं कि आपका लोन है और कोई माफ नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। ये कांग्रेस सरकार। आपने बैंक वालों से बात की तो वहाँ से क्या बोला? मैं बैंक गया, वहाँ बोले आपका लोन माफ नहीं हुआ और ना ही कोई उम्मीद है। चलिए, कांग्रेस गवर्नमेंट कहती है कि आचार संहिता। हाँ देखिए, ये लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में अपन लोग यहाँ बैठे हैं, दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं। अभी लगातार खजुराहो से 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यहाँ की तीनों विधानसभा के लिए 3 पैसे नहीं दिया है, किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया है, लगातार झूठ बोला है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति सांसद मरा है या जिंदा है, कहाँ चला गया किसी को पता नहीं है। 1 रुपए का इन लोगों ने काम नहीं किया है। और इनका कोई भी, आज केंद्र में ले लो आप, मोदी जी ने जो बातें किया था
3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी जिसके कारण जनता ने इनको वोट दिया था। पहली बात इनने 15 लाख की किया, वो झूठ निकली। दूसरी बात इनने बेरोजगारों को रोजगार देने की कहा, बिल्कुल फ्रॉड निकला। तीसरी बात इनने विकास की बात कही, किसी प्रकार का विकास कटनी में एक ट्रेन नहीं रोका इन लोगों ने, एक भी ट्रेन। यहाँ लोग मरते हैं और गाड़ियां जाके जबलपुर खड़ी रहती है। इनका सांसद राकेश सिंह था, वो अड़ गया कि कटनी में कोई स्टाफ नहीं होगा। यहाँ बुंदेला का पता नहीं रहा, यहाँ वो सतना से आदमी यहाँ का सांसद बना, उसके बाद बनने के बाद आया नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कटनी का विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न हुआ था, न है, न होगा। मिथिलेश जी, आप जो सांसद थे यहाँ की, बीजेपी की सीट थी, क्या काम किया है? आप संतुष्ट हैं? क्या चूक रही उनसे? देखिए, खजुराहो लोकसभा बने हुए 10 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र सिंह बुंदेला और नागेंद्र सिंह दोनों सांसद हुए। ये जनता खड़ी हुई है, हमसे मत पूछिए। जनता अगर बोल दे कि सांसद को पहचानती है या 10 साल में दोनों सांसद 10 बार भी कटनी आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कभी नहीं आए। और देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपना प्रत्याशी 20 दिन पहले कविता सिंह को डिक्लेयर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा और आज 3 दिन आज तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। चलिए, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। यहाँ पे लोग खड़े हैं कि अपने सांसद को आप लोग पहचानते हैं? सांसद आए कभी यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आए, नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। बीजेपी वाले फिर क्या बोलते हैं आप लोगों से? हाँ, बीजेपी वाले क्या बोलते हैं अगर उनके सांसद ही नहीं आए यहाँ पर? आएंगे, कभी कोई समस्या होगी तो बुलवाएंगे उनको। आप बताइए, आपके सांसद को पहचानते हैं? अपन नहीं बोल पाएंगे। कटनी जिले के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपने सांसद को नहीं देखा है और बीजेपी, वो उनका ये कहना है कि बीजेपी ये कहती है कि अगर कोई ज़रूरत होगी, कोई काम होगा तो सांसद को बुलवा लेंगे। शशांक जी, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा, हमारे मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा तमाम विकास की योजना लगाई। अमृत योजना के अंतर्गत शहर में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 10,000 लोगों को आवास मिल रहे हैं। आज ये बात करते हैं इस बात की, 33 करोड़ रुपए अकाउंट खुलवा के हर किसी के खाते में पैसा आ रहा है। 2,500 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास का पैसा। शशांक जी, आप ये बताइए ना कि आपके सांसद यहाँ आए कि नहीं आए? हमारे सांसद यहाँ नियमित रूप से आते हैं, यहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम किए हैं और उसके बाद विकास के लिए कटनी, बिजरावगढ़, बरही, कैमूर तीनों जगह पे और बहुरीबंद में सभी जगह उन्होंने योजनाएं स्वीकृत करी हैं और वो काम चल रहा है। शासकीय चिकित्सालय का काम चल रहा है। रेलवे की बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर बनी हैं जो आगे जिसकी प्रक्रिया चल रही है। आज रेलवे के इतना बड़ा 14 किलोमीटर का जो ट्रैक बन रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी का एक ट्रैक बन रहा है जो कि यहाँ से एनकेजे से लेकर के मझगवा तक जा रहा है। उसके बाद सारी विकास की योजनाएं जो है केंद्र सरकार द्वारा वो लागू की जा रही हैं, उसमें सांसद महोदय की भूमिका होती है। ये बातें स्थानीय मुद्दे की बात करके इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। अभी विषय इस बात का है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत एक सशक्त राष्ट्र होगा। आज कम सीटों में चुनाव लड़के कांग्रेस विरोध के आधार पर राजनीति कर रही है और विरोध कभी 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं टिका। जनता पार्टी ने भी विरोध किया था, 2.5 साल में सरकार चली गई। ये पूरा नकारात्मक आधार पर गठबंधन बना के काम कर रहे हैं और मोदी जी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और पूरी सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से विकास का काम करेगी और खजुराहो में एक जनता ने, यहाँ पर 8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभा में 6 विधानसभा में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने रेफरेंडम दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और आज इस बात का नतीजा है कि कांग्रेस पे आज कुछ करने के लिए नहीं है और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने जन जन के लिए काम किया है, सांसद की इसकी भूमिका रही, प्रधानमंत्री जी की भूमिका रही और हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर सांसद नहीं भी आता तो हम सब मिलकर के उस समस्या का समाधान करते हैं। तो सांसद चूंकि लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है और सांसद छोटे मोटे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकता है, लेकिन विकास के लिए जब भी कार्यक्रम होता है, चाहे जिला योजना की बैठक हो, चाहे काम हो। लेकिन ऐसे जो वोटर हैं उनको कैसे मनाएंगे, कैसे बात करेंगे? ये मैं कहना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं, ये मोदी जी का चुनाव है। राहुल गांधी सामने है, उनके साथ में गठबंधन है जो देशद्रोह की बात करता है, जेएनयू के लिए बात करता है कि उनके लिए धाराएं समाप्त करने की बात करता है, कश्मीर में फौजियों के अधिकार कम करने की बात करता है और एक तरफ राष्ट्रवाद है। अगर मजबूत सरकार होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, अगर उसके अलावा कोई भी सरकार आती है तो कमजोर सरकार होगी। हमें मजबूत सरकार चाहिए और जनता के बीच हम इस विषय को लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता विश्वास करेगी। हाँ, अभी रेलवे में
रेलवे में 16,000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है इटारसी से लेकर कटनी तक। अभी कटनी से सिंगरौली सेक्शन में 12,000 करोड़ रुपए के काम इरकॉन कंपनी कर रही है। 5-6 हजार करोड़ के काम मैंने मुड़वारा स्टेशन में मैंने स्वयं किया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज में ही जितना अभी ये ग्रेड सेपरेशन का काम 1200 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है और वो चालू हो गया। मेरा निवेदन ये है, मैं आपको जानकारी दूं, जिन ट्रेनों की कटनी में रोकने की बात कर रहे हैं उस समय इनकी सरकार थी कांग्रेस की, उस टाइम में ये 7 ट्रेनें नहीं रुकी, मगर हम जब से मेंबर बने तब मैं 2 ट्रेनें रुकवाई है। राजेंद्र नगर रत्नागिरी एक्सप्रेस, इन 2 ट्रेनों को रुकवाया, मुड़वारा को विकसित करवाया, साउथ को विकसित कराया। इनके समय साउथ स्टेशन बना था, उस समय क्या हालत थी साउथ की, आज जाके देखिए वीआईपी वेटिंग रूम बना, कटनी में वीआईपी वेटिंग रूम बनवाया। भैया जनता गवाह है, पहले कांग्रेस सरकार में चारों तरफ रोड में गड्ढे ही गड्ढे थे, रोड बिल्कुल नहीं था। आज चारों तरफ हाईवे रोड, पन्ना रोड। पहले यदि महिलाएं बीमार होती थी, डिलीवरी के लिए जबलपुर भेजा जाता था तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती थी, इतने धक्के खाती थी महिलाएं। पहली बार रोड बना है, कमलनाथ का नाम, मैं तो कहती हूँ कमलनाथ के पास जिस प्रकार से 3 महीने में ही पैसा निकल रहा है, उनका नाम कमल नहीं, गलत खबर है, गलत खबर है। आप लोग अगर किसी को बोलने जाएंगे तो उल्टा आप नहीं, हाँ, ये गलत खबर है। हाँ, गलत खबर। मैं और दूसरे लोगों से बात कर लेता हूँ। हाँ बताइए। हाँ बताइए। कटनी जिले के 3 विधायक निकल गए, लेकिन कटनी नदी का पुल आज तक नहीं बन पाया। अब कांग्रेस आई है तो उन्हें कटनी नदी का पुल का काम तेजी आ चुका है। इसी प्रकार की सभी योजनाओं में महापौर जो चिल्ला के बोल रहे हैं, सिर्फ कमीशन खोरी का काम किया इन्होंने। नगर निगम में सिर्फ कमीशन खोरी महापौर द्वारा की जाती थी, सीवर लाइन में सिर्फ कमीशन खोरी की है, सीवर लाइन में कमीशन खोरी की गई है, ओवरब्रिज में कमीशन खोरी की जा रही है। ये सब भावनाओं को लेकर महापौर जी यहाँ झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, बीजेपी अपने सांसद का प्रत्याशी का टिकट क्यों नहीं फाइनल कर पा रही है? आप तो उन्हीं से पूछ सकते हैं, उनकी पार्टी का है तो वही बता पाएंगे कि अपनी पार्टी का अभी तक प्रत्याशी क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। डर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी आने से, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी लोकल है और राजनगर विधायक का पत्नी है और लोकल प्रत्याशी है। इन लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। दहशत है इनको, दहशत, इसलिए कैंडिडेट नहीं दे पा रहे। हमारी कविता सिंह के खिलाफ इनको कैंडिडेट दे नहीं पा रहे, इनकी इतनी दहशत है। अगर अपने काम की ना रहे हैं तो अपने कैंडिडेट क्यों नहीं दे पा रहे? ये बोलते हमने फलाना काम किया, दिखाना काम किया, तो कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? हाँ चलिए, हाँ मैं आ रहा हूँ। अगर इनके सांसद जी ने इतना विकास किया है तो इनके पूर्व सांसद, इनके जो नागेंद्र सिंह सांसद जी हैं जिन्होंने हवाला कांड किया था, माननीय संजय पाठक जी हैं, इनके विधायक जी कहाँ हैं? वो लोग शो में क्यों नहीं आते? उनके पास जनता के सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। ये डर चुके हैं, घबरा रहे हैं। हमारी स्थानीय प्रत्याशी है, लोकप्रिय प्रत्याशी है। आज 15 से 20 दिन हो गए जिनने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया, ये क्या चुनाव जीतेंगे? ये तो चुनाव लड़ने के पहले चुनाव हार चुके हैं। माननीय कमलनाथ जी की जितनी भी योजनाएं हैं, उन आधारों पर माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम ये लोकसभा का पूरे देश से चुनाव जीतने वाले हैं। हाँ चलिए, मैं ये, लेकिन कटनी जिले में 3 सीटें आप लोग हार चुके हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छी मार्जिन से बीजेपी जीतेगी? आप 3 सीटें हारे हुए हैं। हम इनका देखिए, इनकी सरकार थी, इनकी सत्ता थी, इनने जानबूझ करके उसमें पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया। इन लोगों ने, अभी भी हमारा हाई कोर्ट में एक केस है मुड़वारा विधानसभा का, वो बिल्कुल गलत है। और ये लोकसभा का चुनाव है, इसके मुद्दे अलग हैं। हमारी पार्टी के हाईकमान ने प्रति व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को 72,000 रुपया देने का वायदा किया है, वचन दिया है, और उसी से गरीबी दूर होगी। कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। इसके पहले 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया, अभी 55 लाख लोगों का किसान का कर्जा माफ किया, अब 72,000 रुपया प्रति गरीब किसान को हम देंगे। कांग्रेस पूरी तरह से सरकार बनाएगी और हम यहाँ कम से कम 2 लाख वोटों से खजुराहो लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और शहडोल लोकसभा का चुनाव, दोनों चुनाव। मिथिलेश जी, आप लोग तीनों सीट हार चुके हैं, आप भी हार चुके हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप लोग कांग्रेस को जितवाएंगे? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में भ्रष्टाचार करके जो पैसा कमाया था, उस पैसे का दुरुपयोग करके उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया और चुनाव जीते। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो भ्रष्टाचार करेगी तो उसको कड़ा सबक दिया जाएगा। जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई है और जनता ने अब ठान लिया है कि इस देश का विकास करना है तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। दावे मजबूत हैं दोनों ही पार्टियों के कि हमारी जीत होगी, लेकिन वोटर तय करेगा कि आखिर कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और खजुराहो लोकसभा सीट से कौन विजय होगा। मैं बात कर लेता हूं और लोगों से। कुछ भाई साहब, इनको इतना ज्ञान नहीं है। भोजन का अधिकार कांग्रेस ने दिया, काम का अधिकार कांग्रेस ने मनरेगा के तहत दिया, स्वास्थ्य का अधिकार कांग्रेस अब देगी, जितने भी नियम है सब कांग्रेस ने दिया। ये तो खाली दलाली किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 3 गांधी दिए हैं, लेकिन इनने 3 मोदी दिए हैं। देखिए कई सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी अभी असमंजस में है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। जैसे भोपाल से दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और रघुनंदन शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि काफ़ी देर हो चुकी है, दिग्विजय सिंह काफ़ी आगे निकल गए हैं, अगर मजबूत चेहरा नहीं होगा तो नुकसान बीजेपी को होगा। क्यों देरी कर रही है? जैसे दिग्विजय सिंह पिछले 20 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। रघुनंदन शर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह बहुत आगे निकल चुके हैं, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हो रहे हैं, पब्लिक से कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, ये तो ऊपर के लेवल का मामला है, ये कटनी का मामला नहीं है। हमारा प्रत्याशी हम लोग मोदी जी को मानते हैं और आप ये जितनी जनता खड़ी है, आप एक बार इनसे मोदी जी के बारे में पूछिए। ये हमारे कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे हैं, जो इनने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, आज इनकी कहानी तो वो हो गई है कि जब जेब कतरा जेब कट की भागता है और उसके बाद वो पब्लिक में शामिल होके और वो भी कहता है चोर चोर चोर, तो ये जेब कतरे हो गए हमारे कांग्रेस के। जो ऊपर जो हमारे राहुल गांधी और वाड्रा परिवार, उन्होंने पूरे भारत की जेब काट करके और आज वो जमानत के ऊपर घूम रहे हैं और मोदी को चोर। चलिए, दोनों ही पार्टियों के दोनों ही पक्षों के दावे हैं कि इस बार देश में सरकार हमारी बनेगी, प्रधानमंत्री हमारा होगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनावों में वोटर किस पर बैठता है और किस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।